नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियों पर दिखाई दे रहा है। इस सीजन में छठी बार राप्ती और रोहिणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। जिले में जितनी भी नदियां बहती हैं सब इस वक्त तूफान पर हैं। जिला प्रशासन ने भी संभावित बाढ़ के खतरों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम ने सिंचाई विभाग को बांधों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। आपदा विभाग राहत पैकेट तैयार कर लिया है। साथ ही जानवरों के लिए भूसे का भी इंतजाम किया गया है। नेपाल में भारी बारिश ने तबाही मचा के रखी है। वहां पे 200 के करीब लोगों की बारिश के कारण मृत्यु हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल की सेना और प्रशासन ने हजारों लोगों को रेस्क्यू किया है। वहां हो रही मूसलाधार बारिश का असर गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियों पे पड़ा है। पूर्वांचल के करीब 11 जिले इस वक्त संवेदनशील हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें। कहीं भी बाढ़ की स्थिति आने पे तुरंत राहत सामग्री पहुंचाई जाए और जो लोग बाढ़ में फंसे उनको तुरंत सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जाए। गोरखपुर जिले की अगर हम बात करें तो इस सीजन में छठी बार ऐसा हो रहा है कि राप्ती रोहिणी नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं, जबकि जिले से जितनी भी नदियां बहती हैं इस वक्त उफान पे हैं। या तो वो खतरे के निशान को पार कर गई हैं या फिर वो खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। एक बार फिर से जिला प्रशासन इस बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। जो राहत सामग्री है उसको बांटने की तैयारी है। सबसे अधिक दिक्कत इन बाढ़ में जो मुरुंड गांव हो जाते हैं वहां पे पीने के पानी और जानवरों के भूसे की होती है। इसको भी लेकर जिला प्रशासन सतर्क है कि जानवरों को भूसा उपलब्ध कराया जाए और उसको लेकर बाकायदा टेंडर जारी हो गया है। और प्रशासन का आपदा विभाग लगातार ऐसे गांव में, ऐसे जगहों पे संपर्क में है जहां पे इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ जो राहत सामग्री का वितरण है वो भी लगातार, जब पिछली बार नदियां बढ़ी थी तब भी किया गया था और इस बार भी तैयारी पूरी करके रखी गई है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से अब राहत मिल गई है। गंगा में लगातार पानी के जलस्तर में कमी आ रही है। इसकी वजह से घाटों पर लगे प्रतिबंध अब हटने शुरू हो गए हैं। वाराणसी में लगभग 1.5 महीने से नाव के संचालन पर करीब रोक खत्म होने वाली है। मुझे काशी आना है तो फाइनली मैं आई गई, तो अभी मुझे घूम के ही जाना है पूरा। अच्छा, और नाव से घूमना? हाँ, लेकिन पूरे घाट, मुझे 84 घाट पूरे टोटल कवर करने हैं 2 दिन में। आज मेरा शाम को फ्लाइट था, बट मैंने रुका कि मैं घूम के जाऊं, इसलिए कल रात को बोले कि नाव चालू होगा तो इसलिए हम लोग ने रुके हैं। अच्छा, तो 2 दिन के बाद फिर जाएंगे घूम के। क्योंकि हर किसी को घाट देखने की इच्छा होती है। बहुत इच्छा है, इसलिए तो हम आए घाट देखने। अपनी जर्नी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दी? 2 दिन के लिए पोस्टपोन किए। हम 2 दिन और रुकेंगे, नाव के घूम के जाएंगे फिर हम। गंगा के घटते जल स्तर को देखते हुए जल पुलिस और प्रशासन ने जो नाव के संचालन पर प्रतिबंध था उसे हटा लिया गया है। आज यानी सोमवार से जो बड़े बजरे हैं उनको चलाने की अनुमति मिल गई है, उनके संचालन की अनुमति मिल गई है। अब कल यानी मंगलवार से बड़ी नाव और बुधवार से छोटी नाव को चलाने की अनुमति दी गई है। बता दें कि बाढ़ आने की वजह से गंगा में नाव के बजड़ों के संचालन पर रोक लग गई थी और जिसके बाद अब जब घटता जल स्तर शुरू हुआ तो फिर नौका संचालन के लिए जो नाविक हैं उन्होंने अनुमति मांगी है, जिस पर सहमति जता दी गई है। और अब सुबह 6 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद नावें नहीं चलेंगी। इस बीच में यानी कि 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच 12 घंटे दिन में नाव चलेंगी। दिन में जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ और पीएसी की नावें भी लगातार पेट्रोलिंग करती रहेंगी। ड्रैगन लाइट से लैस सिपाही शाम को नावों पर रोकेंगे। तो फिलहाल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक एक बार फिर गंगा की गोद में आपको नाव की अटखेलियाँ देखने को मिलेंगी और पर्यटक जो गंगा घाट देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं, अब उनको इसका मौका मिल सकेगा। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं, निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से लोग घरों में कैद हो गए हैं। वहीं जलभराव के चलते लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है।
अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर और सोनभद्र में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। बारिश और बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत बचाव में जुटने के साथ साथ बाढ़ बारिश से नुकसान का आकलन कर तुरंत मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। नेपाल में बाढ़ का प्रलयकाल। जल तांडव से नेपाल में हाहाकार। नेपाल में बाढ़ से 200 से ज्यादा मौत। नेपाल में कहर, यूपी बिहार तक असर। यह है नेपाल का कोसी बैराज। इस भयानक तस्वीर और लहरों की गर्जना से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में मंजर कैसा होगा, कैसी तबाही मची होगी। बैराज से पानी की स्पीड देख पुल पर चीख पुकार मच गई। लोग पुल से भागने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पानी अपने साथ इस बैराज को भी बहा ले जाएगा। कोसी के इसी पानी की वजह से नेपाल में प्रलय जैसी स्थिति है। नदियां उफान पर हैं और गांव के गांव बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। 200 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। कई लोग लापता हैं। नेपाल में आई तबाही का असर बिहार से यूपी तक हो रहा है। यूपी के तराई और पूर्वांचल के इलाकों में नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर में घाघरा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है। गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां इस वक्त उफान पे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही वो खतरे के निशान से नीचे गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो सारी नदियां चढ़ाव की तरफ हैं। इस वक्त आप घाघरा के रफ्तार को देखिए और उस रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जितनी बारिश नेपाल में हुई है, अगर वो पूरा पानी इस साइड में आता है तो पूर्वांचल के कई जिले, साथ ही तराई बेल्ट के कई जिले इससे प्रभावित होंगे। नेपाल से छोड़े गए पानी से लखीमपुर खीरी से होकर गुजरने वाली शारदा, घाघरा और सुहेली नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और उसके पानी से निघासन पलिया के 20 गांवों का संपर्क टूट चुका है। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील के शारदा पुल के पास खड़े हैं। आप मेरे पीछे वीडियो लोग देख सकते हैं। शारदा पुल इस समय खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। बस को लेकर शारदा नदी ने पलिया और आपके निघासन 2 तहसीलों में तबाही मचा रखी है। लगभग 1 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित इस पानी से है। बाढ़ चारों तरफ फैली हुई है। पलिया कस्बा टापू बन गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो रेलवे का पुल है, जो ये सड़क मार्ग का पुल है, जो बिल्कुल पुल को ऊपर छूने को आमादा है। बाढ़ का पानी खतरे के निशान से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर इस समय नदी शारदा बह रही है। अपने विकराल रूप में लगातार पानी का डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है और नेपाल के से जो नदियां आ रही है उनका पानी भी डाइवर्ट होकर इसी नदी में आ रहा है, जिससे लेकर ये जो नदी है बिल्कुल उफान पे है, रौद्र रूप में है। लगातार नदी का उफान बढ़ता जा रहा है। नेपाल से गंडक नदी में छोड़े गए पानी से कुशीनगर में भी बाढ़ की बड़ी समस्या है। रास्ते टूट गए हैं और इलाके में नाव चल रही है। कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील के लगभग आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क जिले के अन्य हिस्सों से कट गया है। आप देख सकते हैं कि इन गांव में जाने वाले रास्ते हैं, जो रास्तों में पानी भर गया है। यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। कितनी दुश्वारियां उठानी पड़ रही है, इनका जीवन कितना दूरा हो गया है, ये खुद आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ ना आने का रास्ता है और ना ही जाने का रास्ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो नेपाल से निकलने वाली नदी नारायणी गंडक नदी है, इसमें लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद इन गाँव में बड़ी संख्या में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। एक ओर नेपाल से छोड़े गए पानी से आई बाढ़ और दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश से यूपी के कई इलाके पानी है। मामले को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पूरी तत्परता से काम करने के आदेश दिए हैं।
बाढ़ और बारिश प्रभावित जिलों में अधिकारियों को लगाए गए हैं। लोगों को राहत पहुंचाने और फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए जिला अधिकारियों को कहा गया है। महाराजगंज, बलिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, कानपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर में बाढ़ और बारिश से पैदा हुए हालात पर सीएम योगी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल के कई हिस्से बारिश से जलमग्न हैं। अधिकारियों की माने तो अब तक 79 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं जगह जगह फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। नेपाल में भारी बारिश के बाद नारायणी नदी में उफान है। नदी में तेज बहाव के चलते किनारों पर कटान शुरू हो गया है। यहां एक मकान चंद सेकंड के अंदर पानी में बह गया। तो बारिश का किस तरीके से कहर बरपा हुआ है, ये इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से मकान के मकान पूरी तरह से जमींदोज होते चले जा रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाके जलमग्न हैं, गांव टापू में बदल गए हैं। हालात ये हैं कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। प्रशासनिक अमला लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने नारायण घाट से कई लोगों का रेस्क्यू किया है। नेपाल की नारायणी नदी का जलस्तर आज कम हो गया। इसी वजह से महाराजगंज जिले के 3 गांव बहुतराज, शिकारपुर और सुहांगी बारबा में अब स्थिति सामान्य होने लगी है। पानी निकलने से जहां लोग राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं अधिकारी भी अब निश्चिंत है। मैं इस वक्त खड़ा हूं महाराजगंज जनपद के आखिरी छोर नारायणी नदी पर। नारायणी नदी के बारे में बता दें कि नेपाल से नारायणी नदी निकलती है। मेरे दाहिने हाथ पे नेपाल है और मेरे पीछे बिहार है। इसके अलावा मेरे दाहिने तरफ यही नारायणी नदी है जो कुशीनगर जनपद से होकर बिहार में जाती है। 6 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जहां महाराजगंज जनपद के 3 गांव भोथा, शिकारपुर और सोहगी बर्मा पानी में डूब गए थे, वहीं कुशीनगर होते हुए जल प्रलय ने बिहार में तबाही मचाना अब शुरू कर दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नारायणी का जो जलस्तर है वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है। आप देख सकते हैं कि सामने जब 6 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ था तो कहां तक पानी पहुंच गया था, ऊपर तक। लेकिन अब पानी का डिस्चार्ज कम हुआ है और आज सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1.25 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है। तो ये माना जाए कि पानी धीरे धीरे घट रहा है। महाराजगंज जनपद के जो 3 गांव थे, उन गांवों में लगभग पानी अब घट चुका है। एक गांव शिकारपुर है, वहां थोड़ी सी वाटर लॉगिंग इस समय है। बिहार के 13 जिलों के लिए आने वाले 24 घंटे बेहद भारी पड़ सकते हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ ही बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसको देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को जगह जगह तैनात किया गया है। साथ ही सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं पुल पर सैलाब बह रहा है तो कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल डूब गए हैं और उन्हें पार करने का मतलब जान जोखिम में डालना। सड़कें डूबने की वजह से गांव का संपर्क बाकी जगहों से टूट गया है। तो किस तरीके से बिहार में हालात हैं, ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक और बागमती नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे औराई, कटरा
इलाके के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग अपने घरों छतों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बंद कर लेंगे तो बंदे रह। बिहार के कई जिलों में जल प्रलय की स्थिति आ चुकी है। मुजफ्फरपुर में भी कई नदियां जो है उसके जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई है। बागमती हो या फिर गंडक हो, ऐसे में मुजफ्फरपुर भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के पारू इलाके में, जो नारायणी गंडक का जलस्तर बढ़ा, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम क्षेत्रों में पानी जो है वह बढ़ने लगा है। और नाव से हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ का इलाका जो है वह पूरा बन चुका है। काफी ज्यादा पानी जो है, जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, तो समझा जा सकता है कि कई इलाके जो है उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है, जो घरों में है, उन तमाम जगहों पर पानी भर जाएगा। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। नाव पर जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कौन गांव है यह? जी सुहासी घाट है। सुहासी घाट है जी। कितना पानी कितना देर में बढ़ा है ये? पानी बढ़ा है सर 4 घंटा में। 4 घंटे में इतना बढ़ गया? बढ़ गया। और कितने जगह, कितना गांव प्रभावित हो जाएगा इससे? लमसम सर 10 गांव है। 10 गांव हो जाएगा जहाँ पानी घुस जाएगा घर में? जी हाँ, घुस जाएगा। हो जाएगा। और यहाँ कहाँ का पानी आ रहा है ये? पानी आ रहा है सर अथी का, नेपाल का गंडक वाला पानी? गंडक वाला पानी है सर। हर साल ये स्थिति हो जाती है? हाँ, हर साल। तो अभी क्या तैयारी है यहाँ पर? तमाम क्षेत्रों में आप लोग नाव लेके जा रहे हैं, तो क्या तैयारी है पूरे इलाके में बाढ़ को लेकर? बाढ़ को लेकर सब्जी खेती था तो सब्जी खेती सब धो रहा है, धान का खेती है ये भी धो रहा है। तो आप लोग नाव लेकर जो है मतलब बाढ़ग्रस्त इलाके में जा रहे हैं? जी हाँ, देखने भालने जा रहे हैं। हाँ। तो आप लोग ऊंचे स्थान पर भी जाएंगे? हाँ, ऊंचे स्थान पर। क्या नाम हुआ आपका? हम और पुलिस राय। तो आप देखेंगे किस तरीके से, पहले आपको तस्वीर दिखा दे। ये आप देख सकते हैं सुहासी गांव है, पारू प्रखंड इलाका मुजफ्फरपुर का है। नारायणी गंडक का पानी किस तरीके से रफ्तार काफी बढ़ चुका है, पूरा इलाका जो है जलमग्न हो चुका है। और नाव पर से हम आपको बीच इस इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो खास तस्वीर है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुख्तार पटेल। क्या स्थिति है आपके इलाके में भी बाढ़ से? स्थिति तो बहुत गंभीर हो गया है। सब पूरा एकदम गांव में भी पानी घुसने लगा है, घरों में। धान उनका खेती सब क्षतिग्रस्त हो गया है। हाँ, तो आप लोग कहाँ ऊंचे जगह पर जाएंगे? हम लोग बांध पर चले जाएंगे। बांध पर भागेंगे। चलिए, तो तमाम लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं। बाढ़ से स्थिति जो है वह बिगड़ने लगी है और बताया जा रहा है कि 10 से अधिक गांव जो है इस इलाके में बाढ़ से प्रभावित होगा। लोग जो हैं ऐसे में ऊंचे स्थान पर भागने को विवश हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार के दरभंगा में कोसी नदी का तटबंध टूटने से कई गांव टापू में तब्दील हो गए। पानी का बहाव तेज होने के चलते लोगों से नदी के करीब नहीं जाने की अपील की जा रही है। हाँ। नेपाल से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से उत्तर बिहार के कई इलाके प्रभावित हैं। सुपौल के कई गांवों में पानी भरने से पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। तो किस तरीके से सुपौल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टापू में पूरा इलाका वहां पर तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश और कोसी बैराज से रिकॉर्ड लाखों क्यूसेक पानी डिस्चार्ज से मधुबनी में भी कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। लोगों के घरों के अंदर बाढ़ का पानी भर गया है। बिहार के बेतिया में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ का पानी शहर में घुसने से चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।